हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपसे ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मैं आज मिल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपके इतने सारे मैसेजेस आए थे कि मैं जब एक महीना व्लॉग्स नहीं आ रहे थे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, कहीं पर कोई पोस्ट या अपडेट नहीं थी, तो आप सब में बहुत सारे लोग थोड़े परेशान हो गए थे कि कहाँ है, कहीं बीमार तो नहीं हुए। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपके सभी मैसेजेस पढ़े, लेकिन आई एम सो सॉरी सबका रिप्लाई नहीं कर पाई। एंड आपके ईमेल्स तक आए थे, तो थैंक यू सो मच। सेकेंडली आई एम सो सॉरी कि मैं आप सबको अपडेट नहीं कर पाई कि मैं कहाँ थी एक महीना, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे खुद उतना सोचने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने गई थी और वो एक महीने का होता है 26 डेज। तो वो मनाली में ही था, विमास में, जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कोर्स करूँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि जितना एडवेंचर मैं करती हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रैकिंग पीक्स को क्लाइम कर लेती हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में घुसना चाहूँगी माउंटेनियरिंग में। लेकिन कुछ टाइम पहले, अगर आपको पता होगा, मेरे पिछले व्लॉग में मैं इन्फ्लुएंसर्स कैंप में गई थी 7 दिन के लिए। तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला था। तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ से इंस्पायर हुई कि मुझे अच्छा लग रहा है। पर मैंने फिर भी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ के लिए फिर कोर्स करूँगी। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन होनी थी 1 तारीख को, उस दिन मैंने घर पे पूछा, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज रजिस्ट्रेशन भी है तो चलो कर ही लेते हैं। तो मैंने हेली से पूछा, घर पे, ससुराल में, मायके में, दोनों जगह पूछा कि कर लूँ मैं। तो बोला कि हाँ कर लो। तो बस रजिस्ट्रेशन कर ली और मैं वहाँ एनरोल हो गई, और उस दिन से सब कुछ, बाकी चीज़ें बंद हो गई और मैं बिल्कुल डेडिकेटली उसी के लिए। एज एन एडवेंचर एथलीट मैं सबको कहती हूँ कि जब भी आपको नेचर के क्लोज रहने का मौका मिले तो आप प्लीज़ टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो कि हम बिल्कुल क्लोज टू नेचर होके करते हैं, तो वो इटसेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। और सोचिए, साथ में अगर आपको उसके बारे में नॉलेज भी मिल रहा हो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो हमने ऑलमोस्ट ज्योग्राफी में, स्कूल्स में पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब आप वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे फीचर्स किस तरह से बन रहे हैं माउंटेन के, क्या रीजंस है उसके, तो बहुत वास्ट है ये माउंटेनियरिंग का सब्जेक्ट। तो ये हमारा कोर्स भी इसके लिए बहुत छोटा था, बट स्टिल बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने आपको बताया, एनरोल किया विमास में। पहले दिन 1 जुलाई को हमारी रजिस्ट्रेशन थी। उस दिन हमको इक्विपमेंट्स मिलते हैं, म्यूजियम विजिट कराया जाता है जहाँ पर कि माउंटेनियरिंग के पुराने पुराने इक्विपमेंट्स रखे हैं जो कितने सालों पहले यूज होते थे। और हम 119 ट्रेनिज थे, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर से आए हुए। 119 ट्रेनीज को 12 इंस्ट्रक्टर्स में डिवाइड किया गया था, जिसे हम रोप्स कहते हैं। एक रोप में 9-10 कैंडिडेट्स थे और एक कोर्स के इंचार्ज थे जो पूरे कोर्स को हैंडल कर रहे थे। तो यस, तो हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो अगले दिन सुबह 5 बजे उठ के उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हुई, मॉर्निंग एक्सरसाइज, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी हार्ड होगी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल थी। मतलब बहुत मज़ा आया, काफ़ी स्ट्रेंथ, फिटनेस, स्टेमिना, हर चीज़ हमें उसमें चाहिए था। सबसे पहले तो हमारे जो कोर्स इंचार्ज है वो कहते थे कि अगर तुम बाकी जगह जाओगे, तो अगर बेस कैंप में तुम्हारा बीपी हाई आ गया, जब हमने ऊपर माउंटेन्स में जाना है, तो आपका बैग वहाँ से पैक करवा देते हैं बाकी जगहों पे, बाकी इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन यहाँ आप बहुत लकी हो कि हम आपका बीपी हाई यहीं करा देते हैं, मतलब मनाली में बैठ गई। तो सच में अगर मैं आपको बोलूँ, इतना, जैसे बोलते हैं ना फौजी वाला रगड़ा, वैसा रगड़ा था हमारा पूरा कोर्स में। एक्सरसाइज, रनिंग, इंटेंस वर्कआउट जिसे हम कहते हैं, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस हम अभी जंग लड़ने जाने वाले हैं। अपने चूड़ों की जगह आपको क्या दिखा रही है, मेरे नाखून देखो, मतलब फुल ऑन रगड़ा चला हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे, मतलब सांस लेने का टाइम नहीं है अभी। बस हमारे पास 15 मिनट है और उसके बाद अभी हम रूम में आए और 15 मिनट है, उसके बाद हमारा डिनर है। अब आप बताओ, हम 2 लड़कियां रूम में, अब क्या करें? क्या हम दोनों साथ में नहाने चले जाए?
बहुत मुश्किल हो रहा है फोन चलाने का। अब जाके मैंने एक वीडियो बनाई है कि मुझे टाइम मिला है कि मैं वीडियो बनाऊं। चलो देखते हैं कैसे हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं। माउंटेनियरिंग का कोर्स था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट। तो पहले कुछ दिन हमने रॉक क्राफ्ट की, इसमें हमने रॉक क्लाइंबिंग की टेक्निक सीखी, असेंडिंग, डिसेंडिंग, बिलेइंग, एंकरिंग और जुमारिंग, रैपलिंग। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो जो बहुत काफ़ी एडवेंचरस थे, जिन्हें करने में काफ़ी मज़ा आया। अब ये कोर्स करने के बाद ना हम सीख गए हैं कि कैसे नॉर्मल अगर हम किसी पत्थर को देख रहे हैं तो उसमें हम कैसे होल्स ढूंढे, जिससे कि हम हैंड होल्स या फुट होल्स ढूंढे। नॉट्स सिखाई गई और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हेली को ऑलमोस्ट सारी नॉट्स आती हैं, क्योंकि अपने काम में भी वो बहुत सारी नॉट्स का यूज़ करते हैं। तो पीछे मुझे याद है एक व्लॉग में ऐसा हुआ था कि वो एक नॉट बता रहे थे वो लकड़ियाँ बांध के, तो फिर किसी का कमेंट आया था कि ये वाली नॉट नहीं है, ये वाली है। तो फिर मैंने उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर जब मुझे वहाँ पर नॉट सिखाई गई तो फिर मैं उस व्लॉग में गई, काइसधार वाला जो व्लॉग है। फिर मैंने देखा कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, तब मुझे लगा कि अब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। मैं हेली को मैसेजेस करती रहती थी कि मुझे ये नोट्स बताई गई, ये ऐसे टेस्ट, और नोट्स के तो एकदम से सरप्राइज टेस्ट हो जाते थे हमारे कभी भी। सुबह सुबह हमको लोड्स के साथ लेके जाते थे, लोड फेरी उसे बोलते हैं, लोकल विजिट कराने, ताकि हमारे शोल्डर स्ट्रांग हो जाए जब हमने ऊपर माउंटेन्स में जाना है। तो ऑलमोस्ट हम 10 दिन के लिए मनाली में ही थे। तो हमें हडिम्बा देवी टेम्पल ले जाते थे, सृष्टि नारायण के मंदिर, और कभी कभी तो इंस्ट्रक्टर्स बोलते थे चलो अब टाइट वाले स्ट्रैप्स है उनको टाइट कर दो। उसके बाद उस हैवी बैग के साथ रनिंग कराई जाती थी। हम रिवर क्रॉसिंग की टेक्निक सीखने भी गए ओल्ड मनाली, मनालसू रिवर के पास। तो वहाँ पर हमने काफ़ी टेक्निक सीखी, जैसे टीटी, चेन सिस्टम, फोर्डिंग। बाय चांस कभी हमको रेस्क्यू भी करना हो रिवर के नज़दीक में तो उसमें भी वो टीटी टेक्निक्स काम आती है। इसी तरह से हमारे कुछ दिन मनाली में ख़त्म हुए और हम फिर वही बड़ा सा बैग लेके चल पड़े सोलांग की तरफ, वो भी पैदल। यार मैं मुंबई से हूँ, मेरे लिए एल्टीट्यूड इज। हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस। वेरी नाइस। हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड। तो सोलांग तो आपको पता ही है स्कीइंग सेंटर है अविमास का। तो 2 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ पर हमने कुछ एक्लेमेटाइजेशन हाइक्स की, जैसे अंजनी महादेव के लिए और पतालसू की तरफ। और पतालसू वाली हाइक तो इतनी सुंदर थी क्योंकि सब कुछ ऐसा हरा भरा हुआ था अभी बारिश की वजह से, क्योंकि जुलाई का मंथ था तो बहुत सब कुछ ऐसा हरा भरा लग रहा था। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। तो वापिस आते हुए हमें बारिश भी हुई, लेकिन वापस पहुंच गए सभी। और फिर उसके अगले दिन हम निकल गए बकरथाज के लिए। मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, आपको याद है, अगर किसी को बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना है तो ऐसे हैवी बैग्स लेके जाना पड़ेगा, और मुझे खुद पता नहीं था, मैं खुद चले जाऊंगी। यस, फिर हम पहुंच गए बकरथाज, वो सुंदर सा गांव पहाड़ों के बीच में। तो जैसे बकरथाज मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, यहाँ पर आप दोनों रेंजेस को देख सकते हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। यहाँ का 360 व्यू बहुत सही है। इतने सुंदर व्यू में हमारे लेक्चर्स हो रहे थे। ऑलमोस्ट हमारे इसमें 29 लेक्चर्स थे पूरे कोर्स में, एवलांच को लेके, ग्लेशियर को लेके, वेदर, माउंटेन मैनर्स, माउंटेन हैजर्ड्स, मेडिकल लेक्चर्स थे, जैसे फर्स्ट एड के, हाइपोथर्मिया। हमारा टेंट लग चुका है और वो भी इन खूबसूरत वादियों में। और हम दोनों पहुंच चुके हैं अपने बड़े बड़े बस्तों को लेके। अब नहीं लगाने वाला, अब नहीं लगाने वाला, अब नहीं लगानी। ओ खैरत जी, मेरा बैग कसम कैसे उठाया हमने, मेरे को लग रहा है ये 25 किलो का बैग है। फील्ड वाले लेक्चर्स का कुछ अलग ही मजा है, क्योंकि जैसे ही लेक्चर हो रहा है उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको, तो वो काफी सही चीज थी। लकड़ियां लाने भेजा गया, सभी अपने अपने रोप के कैंडिडेट्स के साथ लकड़ियां लाने गए। लकड़ियों का ढेर आंचल मैम ले जाते हुए सर्वाइवल ट्रैक। माय गॉड, हम भी उधर ही गए थे।
चाय पहुंच चुकी है, और बिस्किट भी है हमारे बिस्किट भी। वाओ, आज तो कुछ ओरियो शोरियो दिख रहे हैं मेरे को। पास। ये ओरियो को भाई कुछ और ही है। चमका रहे ऐसा कल दिखेगा तेरी देखने में फुल। कोर्स के एंड में कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे एक तो हम सबको बैचेस मिलते हैं कि हम जब कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये कोर्स करना। बहुत सारे लोगों को इंजरी हो जाती है, कुछ लोग मेंटली गिव अप कर देते हैं, तो 26 दिन कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसका जो लास्ट में बैच मिलता है कंप्लीट करने का, तो वो सबसे बड़ा ऑनर होता है। और उसके बाद बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड मिलता है, कीप द हिमालय क्लीन का अवार्ड मिलता है, और बेस्ट रोप का अवार्ड भी मिलता है, जिसमें वो इंडिविजुअल लोगों की परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि इतने दिन कैसे कर रहे हैं सारे, और टीम कितनी कोऑपरेटिव है, कितना साथ दे रही है एक दूसरे की। और साथ में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं रोप के, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल मैच होता है तो कौन सी रोप जीतेगी। ऑब्स्टेकल के टाइम पर हुआ था कॉम्पिटिशन की कौन सबसे पहले पहुंच रही है। तो उसके बाद हम प्रियदर्शनी गली में स्नो क्राफ्ट के लिए गए, जहाँ तो हमने सब कुछ सीखा, असेंडिंग डिसेंडिंग टेक्निक सीखी, यहाँ तक कि फॉल एंड अरेस्ट, अगर आपका फॉल हो जाता है फिर आप किस तरह से अरेस्ट करते हो, इसकी भी ढेरों सारी टेक्निक्स है। किस तरह से आप एंकर फिक्स कर सकते हो स्नो में, कैसे बिले दे सकते हो, टीम अरेस्ट कैसे किया जाता है। अब आती है बारी आइस क्राफ्ट की। तो आइस फील्ड हमारी थी ब्यासकुंड ग्लेशियर, जहाँ पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमें एक रिज दिखाई दे रही थी कि इसको हमने क्रॉस में इंस्ट्रक्टर्स ने बोला कि ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि पीठ में बैग है और ऊपर देखोगे और इतनी चढ़ाई है तो तुम्हें चक्कर ही आएंगे, तो इसीलिए नीचे देखो, बस कदम आगे बढ़ाओ। तो हम बस वैसे ही चले जा रहे थे अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए। और जैसे हमें लगा कि हम पहुंच चुके हैं, हम रिज के ऊपर पहुंच चुके हैं, और उसके बाद एकदम सरप्राइज क्योंकि उसके आगे एक और रिज थी जो हमें क्रॉस करनी थी, जो हमें नीचे से नहीं पता चल रही थी, नहीं दिख रही थी। फिर उसको क्रॉस किया, उसके बाद मोरेन एरिया आया जो कि बहुत खतरनाक था। उसको क्रॉस करके हम पहुंचे अपने आइस फील्ड में, तो वो देखने में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात लग रही थी। उसके बाद हमने वहाँ क्रैम्पोनिंग की, ग्लेशियर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग की भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। यहाँ तक कि बीच में क्रेवासिस थे, क्रेवासिस में हमें सर डाल रहे थे कि किस तरह से अगर 90 डिग्री की वॉल है उसके ऊपर आप आइसेक्स और क्रैम्पॉन्स के साथ कैसे चढ़ सकते हो। वैसे तो हमें सिखाया गया कि कोशिश करनी है कि हम क्रेवासिस को पहले ही आइडेंटिफाई कर दे कि कहाँ पर है। उनको आइडेंटिफाई करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन बाय चांस अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका कोई मेंबर क्रेवास में चला जाता है, तो आप किस तरह से उसका रेस्क्यू करोगे। फिर आया सबसे इम्पोर्टेंट डे हमारे कोर्स का, वो था हाइट गेनिंग। तो हमने हाइट गेनिंग के लिए जाना था। मेरा खुद उस दिन वो पहली बार मैंने उतनी हाइट चढ़नी थी, वो था 15,700 फीट अबव मीन सी लेवल। जैसे ही ब्यासकुंड वाले एरिया में आ जाते हो तो एकदम से इतना वाइड हो जाता है सब कुछ, वैली इतनी खुल जाती है, साइड में पहाड़ों से नीचे को इतना सुंदर वाटरफॉल आ रहा है। जब जैसे ही ब्यासकुंड के दर्शन हुए तो वो इस कोर्स की सबसे सुंदर चीज थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऊपर असेंड करना शुरू किया तो लास्ट में एक रिज थी, दिखने में ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पहुंच गए, लेकिन काफी लंबी थी। बट फाइनली हम पहुंच गए थे शेतीधार के बेस कैंप में। बहुत सारे लोगों के लिए इनक्रेडिबल होगी जो पहली बार उस हाइट पे चढ़ रहे थे। हमको वहाँ पर शेतीधार के ग्लेशियर्स दिख रहे थे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वहाँ पहुँचना, क्योंकि मेरे लिए वो पहली बार था कि मैं उस ऑल्टीट्यूड पे हूँ। फिर ग्रुप पिक्चर्स ली गई वहाँ पर हमारे पूरे कोर्स की। लास्ट में हमारा स्नो एंड आइस का टेस्ट भी हुआ, इक्विपमेंट टेस्ट भी हुआ।
उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमें बोला गया कि आज हमारे कोर्स इंचार्ज का बर्थडे है, तो 6:30 बजे केक कटने वाला है। तो हम सब ऐसे खुश हो गए कि माउंटेन को केक आ रहा है भाई नीचे से, ऐसे खुश हो गए सब। फिर बाद में 6:30 बजे हमें बताया गया, और साथ में हाँ हलवा दिया गया हमें उस दिन पहले। बोला कि आज इंचार्ज का बर्थडे है, फिर 6:30 बजे ऐसे ऐसे केक कटेगा। फिर हम वेट करने बैठे, और उसके बाद 6:30 बजे हमें बोला गया कि आपकी सर्वाइवल नाइट है। तो उस दिन हमें डिनर भी नहीं मिला, और हमें कहा कि कोई अपने टेंट में नहीं सोएगा, सब बाहर चले जाओ। हमें एक बड़ा सा तरपाल दिया गया, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया सबको कि बाई चांस बारिश आ जाए तो ये तरपाल से आप अपने लिए शेल्टर बना सकते हो। हमने तरपाल ऑलरेडी लगा के रख दिया ताकि बारिश आ जाए तो फिर हमने एक पत्थर ढूंढा जिसे हम लोग वार्ड भी बोलते हैं। तो पत्थर के नीचे थोड़ा सा स्पेस होता है। बहुत सारी चीज़ें थी खाने को हमारे पास, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, ये सोच के कि अगर हमको आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम सर्वाइवल कर ले तो अच्छे से कर लेते हैं, ताकि हम देख पाएँ कि किस तरह से हम उतने ठंडे टेम्परेचर में बिना खाने के, बिना एनर्जी के रह सकते हैं। और रात को इतनी ठंड लग रही थी, कहीं वहाँ से हवा आ रही, वहाँ से हवा आ रही, क्योंकि जो तरपाल था वो तो पूरी तरह से बंद नहीं था। तो रात भर काफ़ी ठंड, हमने 3 जैकेट पहन ली थी, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। लेकिन फिर हम कोशिश कर रहे थे अपने रेन कोट को यहाँ से लगाएं, वहाँ से लगाएं, ताकि हम अपने आप को बचा सके। वो रात गुजर गई अच्छे से। एक लेक्चर हमारा कैजुअलिटी कैरी पर भी हुआ कि बाय चांस कोई कैजुअलिटी हो जाए, किसी को इंजरी हो जाए, तो आप किस तरह से उनको कैरी कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेचेस बनाने सिखाए बैम्बू और जैकेट से, बैम्बू और रोप से, क्योंकि एक माउंटेनियर के पास रोप तो होती है, तो सिर्फ और सिर्फ रोप से कैसे आप स्ट्रेचर बना सकते हो वो भी हमें सिखाया गया। और हमने खुद भी बनाए, एक दूसरे को कैरी करके देखा। बहुत उदास मन लेके हम सारे वापिस आए हैं। टग ऑफ वॉर का कंपटीशन हुआ रोप्स के लिए, बेस्ट रोप के लिए। बुश क्राफ्ट हुआ जिसमें कि हमें बुशीज के थ्रू जाना पड़ेगा। रोप अप हो गई बिल्कुल अपने रोप के साथ। अगले दिन हम अपना सामान लेके वापस आ गए अविमास के हेडक्वार्टर में। तो उससे अगले दिन हमारा एक एग्ज़ाम था, थ्योरी टेस्ट। तो कल हमारा टेस्ट है और हम पढ़ रहे हैं। हमारे तनुजा के कान में सनबर्न हो गया। ये हमारी ग्रुप स्टडी हो रही है। ग्रुप स्टडी कर रहे हैं गाइस, हम ए लाएंगे। गाइस, ए लाएंगे। देखिए सोते सोते पढ़ रही है। मेरे ऊपर तो इतना प्रेशर आ गया था लास्ट दिन, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे कोर्स के, जो कि एक कैंडिडेट ही होते हैं जो हमारे सीनियर बनते हैं, वो उनको फॉर सम रीज़न कहीं जाना पड़ा। तो मुझे बोला गया कि आप सीनियर का रोल प्ले करोगे। तो मैं सबको कमांड दे रही थी, फॉल इन मुझे लेना पड़ रहा था। तो वो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस की हैं, टेड टॉक्स की हैं, लेकिन इस तरह से फौजी स्टाइल में कभी किसी ग्रुप का फॉल इन